हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो है हम कवर करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारे दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। इनके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम अच्छे से कवर कर ही चुके हैं। ठीक है, तो कवर करते हैं। देखो, इसमें हमने मेनली प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को कवर करना है। प्रॉपर्टीज के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, इसमें हम प्रिपरेशन कवर करेंगे। तो प्रिपरेशन से पहले जो है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, फॉर्मूला K2Cr2O7, इसके रिगार्डिंग हमने दो आयंस को याद रखना है। K2Cr2O7 के लिए जो हम रखते हैं, हमारा जो याद रखना है हमने CrO4 2 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं क्रोमेट आयन। ठीक है, ये होता है क्रोमेट आयन। इसके साथ एक हमारे पास आता है Cr2O7 2 नेगेटिव, इसको हम कहा करते हैं डाइक्रोमेट आयन। ये होता है हमारा डाइक्रोमेट आयन। ये आगे हमारे लिए यूजफुल रहने वाले हैं, तो इसको याद रखोगे। ठीक है, सेकेंडली हमने पढ़ना है कि MnO4, ये है पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें भी हमने दो आयन से याद रखने हैं, जिसमें से पहला है हमारा MnO4 2 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं मैग्नेट आयन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? मैग्नेट आयन। और दूसरा इसमें हमें याद रखना है, वो होगा MnO4 नेगेटिव, इसको हम कहा करते हैं परमैंगनेट आयन। ठीक है, ये यूजफुल रहेंगे, इनको याद रखोगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमने जो कवर करना है, मैं बता दूं आपको, प्रिपरेशन तो इसमें कवर करेंगे ही। प्रिपरेशन से पहले आयंस बता चुका हूं मैं, और एक बार इनके स्ट्रक्चर को भी कवर करते हैं जो कि यूजफुल रहने वाले हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, तो डाइक्रोमेट आयन का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो टेट्राहेड्रली होगा। ठीक है, ड्यूल फॉर्म में। ड्यूल फॉर्म में इन द सेंस मतलब कि जो क्रोमियम है, यहाँ पर दो सेंट्रल एलिमेंट रहेंगे। तो यहाँ पर मैं रखूंगा क्रोमियम को, यहाँ क्रोमियम को। क्रोमियम जो है उसकी जो बॉन्डिंग है वो टोटल 6 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर उसके बॉन्ड्स इस तरह से होंगे डेवलप, इस तरह से। ठीक है, ये आपने सीख भी रखा होगा 11th क्लास रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, इस तरह से। क्रोमियम की टोटल 6 बॉन्ड बताए थे मैंने। देखो, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, 5 एंड 6। ठीक है, सेम यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ 2 बॉन्डिंग कंप्लीट है, इसकी भी कंप्लीट है, इनके बॉन्ड्स कंप्लीट हैं जो मैंने टिक मार्क कर दिए। ठीक है, ये दोनों सिंगल बॉन्डेड रहते हैं। इसकी वैलेंसी रहती है नेगेटिव, इसकी वैलेंसी रहती है नेगेटिव। तो ये होगा Cr2O7 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, नोट करोगे फटाफट से इसको। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने जो कवर करना है वो है स्ट्रक्चर MnO4 नेगेटिव का, परमैंगनेट का। ठीक है, इसमें क्या स्ट्रक्चर बनेगा? मैग्नीज सेंट्रल एलिमेंट हो गया, एंड ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 4। ये भी टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता है, इस तरह से दिखाएंगे हम। पहले तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। और आप सभी को पता है कि मैग्नीज है वो टोटल 7 बॉन्ड तक बना सकता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +7 है, वो किसके साथ शो करता है? ऑक्सीजन के साथ। जिसका रीजन ये है कि काफी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, साथ साथ ये 2 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो उस वजह से मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर के आ सकता है। ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं ना। 4 बॉन्ड मैं बना चुका हूँ मैग्नीज और ऑक्सीजन के साथ में, और बॉन्ड बनाते हैं 2, इस तरह से, क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैग्नीज के 7 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जिससे कि ये ऑक्सीजन रह गया है अभी भी, उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये रहेगा स्ट्रक्चर MnO4 नेगेटिव का, जो कि टेट्राहेड्रल है, प्रीवियस वाले की तरह, डाइक्रोमेट वाले की तरह। ठीक है, स्ट्रक्चर कवर हो गए अब हमारे। अब हम मूव करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन हम सबसे पहले इसका कवर करने वाले हैं यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए K2Cr2O7, सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको क्रोमाइट O से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? क्रोमाइट O से। अगर हम क्रोमाइट O को पाउडर फॉर्म में लेंगे और उसके बाद कुछ केमिकल ब्लीच करेंगे उसके साथ, केमिकल रिएक्शंस करेंगे उसके साथ, तो जो है हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे कमर्शियल स्केल पे। ठीक है, हम यहाँ पर जो प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे हैं वो कमर्शियल स्केल पे, यानी बहुत लार्ज स्केल पे हमें क्वांटिटी बनानी है पोटेशियम डाइक्रोमेट की। ठीक है, ओके। तो क्रोमाइट ओर का जो फॉर्मुलेशन रहता है वो रहेगा FeO.Cr2O3। अभी डॉट का क्या मतलब है यहाँ पर? ये मतलब हो जाता है कि ये भी एक आयरन ऑक्साइड है, ये क्रोमियम ऑक्साइड है, ये दोनों ही ऑक्साइड हैं अपने पे फॉर्म में, लेकिन यहाँ डॉट लगने का मतलब हो जाता है कि ये दोनों आपस में मिक्स्ड हैं, तो इसको मिक्स्ड ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, कई जगह आप इसको देखोगे कुछ इस तरह से FeCr2O, FeCr2O। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? टोटल 4 है, 4। इसको ऐसे भी लिख मतलब सकते हैं। ठीक है,
तो क्लियर हो जाएगा, ये मिक्स ऑक्साइड की फॉर्म मैंने ऊपर लिख दिया इसको। तो अब यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला आपको पता चल गया है, ठीक है। और इसमें आपको याद क्या रखना है, याद इसमें ये रखना है कि ये टोटल 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा, 3 स्टेप में डेवलप होगा, बनेगा, ठीक है। जिसमें कि आपको हर एक स्टेप का अगर नाम याद होगा तो रिएक्शन बड़ी इजी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप जो है वो रहेगा हमारा कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू पोटेशियम इनटू सोडियम क्रोमेट, ठीक है। सबसे पहले सोडियम क्रोमेट बनने वाला है, ठीक है, सोडियम क्रोमेट बनने वाला है। इसीलिए मैं क्रोमेट आयन का फॉर्मूला पहले ही बता दिया कि कितना चार्ज हो, वो यूज करने वाले हैं हम। तो ये अगर हमें स्टेप याद है तो हमें रिएक्शन इजीली मिल जाएगी हमारी। तो हमारे पास है Cr2O3, ठीक है। साथ में हमें लेना है सोडियम कार्बोनेट और साथ में ऑक्सीजन, ये है। रेशियो हमें रखना है इसका 4:8:7 का, ठीक है। 4:8:7 के रेशियो में हमें इसको मिक्स करना है ना। होता क्या है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, बड़ा इजी है। बनेगा क्या यहाँ पे, सोडियम क्रोमेट, क्लियर से लिखो। तो सोडियम क्रोमेट के लिए क्या रहेगा, बड़ा बेसिक की तरफ मूव करेंगे हम। यहाँ पे सोडियम लिया हमने, CrO4 लिया। सोडियम की वैलेंसी 1 रहती है, क्रोमियम की वैलेंसी CrO4 के लिए लिखी थी मैंने 2 नेगेटिव, तो 2 के अकॉर्डिंग चलेगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना, नोट करना है यहाँ पे Na2CrO4, ये बन गया सोडियम क्रोमेट। अब चलते हैं बैलेंसिंग की तरफ। बैलेंसिंग करना डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए, या हो सकता था हमारे लिए, इसीलिए मैंने रेशो लिख दिया ताकि इजी हो जाए। कैसे इजी होगा, देखो सोडियम यहाँ पर टोटल कितने हैं, 16 है। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सोडियम बैलेंस। क्रोमियम देखो यहाँ पे कितना हो गया, 8 क्रोमियम हो गया, वहां पर भी 8 ही था वो, इसीलिए मैंने फिक्स में लिया है इसको। नाउ उसके बाद जो है हमें पता है कि कार्बोनेटेड और जो होते हैं प्रोडक्ट साइड जाकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए कर दिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट इसको, ठीक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने वाला है, तो कार्बोनेट जो है हाई टेंपरेचर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ओके। बैलेंस कर दिया है ऑलरेडी उसको, ठीक है। नाउ अब जो है मेरे पास यहाँ बच क्या रहा है, सिर्फ आयरन बच रहा है, और क्रोमियम भी कंप्लीट, सोडियम भी कंप्लीट, और ये हमारा कार्बन भी कंप्लीट। बात करूँ सिर्फ ऑक्सीजन की और आयरन की। अब जो है आयरन को हमने किस तरह से चेंज करना है, ये बड़ा बेसिक सा पॉइंट है कि आयरन जो है रिएक्टेंट साइड में लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो +2 आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि -2 ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आयरन कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। तो +2 अगर रिएक्टेंट साइड में है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होना है उसका +3 में चेंज होगा वो, ठीक है। और +3 में चेंज होगा, और बचा क्या है यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए आयरन के पास, सिर्फ ऑक्सीजन। बाकी सारा तो कंज्यूम हो गया, प्रोडक्ट में देख सकते हो आप अभी तक। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें आयरन को लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे, इसकी वैलेंसी हमने लिखनी है 3, क्योंकि 2 ऑलरेडी था, 3 में कन्वर्ट होगा ये, ठीक है। ये हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे होगा ये Fe2O3। बात आती है फिर बैलेंसिंग की, ये इजी है आप सभी के लिए। 2 से मल्टीप्लाई करो, सारा कंप्लीट हो गया गेम, यहाँ तक का गेम कंप्लीट हो गया। बैलेंस कर सकते हो, सारा का सारा मैंने रिएक्शन दे दिया तुम्हें करके, ठीक है। इजी है, स्टेप याद रखोगे तो इजी बन जाती है चीजें हमारे लिए, ठीक है। ऑक्सीजन जो है बैलेंस कर लेना, दोनों साइड में इक्वल मिलेंगे आपको, ठीक है। तुम्हारा काम है, अपना कुछ खुद भी करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नाउ सेकेंडली जो है हम कर चुके हैं सोडियम क्रोमेट को डेवलप यहाँ पे। नाउ ये जो चीज है कैसे आगे चलेगी, हम यहाँ पे करेंगे कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डाइक्रोमेट में। तो देखो डाइक्रोमेट में करना इजी है, रिएक्टेंट याद रहे, इसीलिए मैं यहीं पर ये लाइन जोड़ दे रहा हूं, बाय एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि आपको नाम से पता चल रहा है स्टेप में कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज होने वाली है। किसको कन्वर्ट करना है, सोडियम क्रोमेट में। तो रिएक्शन बड़ी साफ है यहाँ पर कि मैं रिएक्टेंट क्या लेने वाला हूँ, Na2CrO4 + H2SO4। क्लियर हो गया, यहाँ मैंने लिख दिया है। बनने क्या वाला है, प्रोडक्ट भी यहाँ पे स्पेसिफाइड है, क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट। पहले तो इसको रेशियो में ले लेते हैं, 2:1 रेशियो में चलेगा ये,
ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन के कंपेयर में रिएक्टिव होता है, तो हाइड्रोजन उसके प्लेस से हटाना होता है बड़ी जल्दी से। और ये बड़ा सिंपल सा है, सबको पता है कि यहाँ क्या बनने वाला है, Na2SO4। ठीक है, जरा देखना यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, देखो से मल्टीप्लाई करोगे Cr2, ऑक्सीजन कितने हैं Cr2O8, जिसमें से एक ऑक्सीजन निकलेगा क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन निकलेगा तो बचेगा क्या, Cr2O7। और पता है इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव। यहाँ सोडियम कितने थे टोटल, 4 थे, वहां 2 जा चुके हैं, कितने रह गए, 2 सोडियम इसके साथ लगेंगे तो क्या बनेगा, Na2CrO4, सॉरी Cr2O7 आएगा, Cr2O7। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। नाउ पॉइंट आउट करो यहाँ से क्या, कि एक ऑक्सीजन जो है एक्स्ट्रा बढ़ रहा था, ये जो बाहर निकला है वो इस H2 के साथ आ जाएगा, साथ में H2। ठीक है, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहला क्या था, ब्रोमाइड कोर का फॉर्मुलेशन याद रखेंगे, सोडियम क्रोमेट बनेगा, सोडियम क्रोमेट बनेगा क्या, आपको चार्ज पता होना चाहिए। सोडियम क्रोमेट पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल के सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जो है लास्ट स्टेप है इसका, जो कि बड़ा ही आसान है। ठीक है, काफी स्टूडेंट को समझ में आ ही गया होगा ये कि आगे क्या होने वाला है, यहीं पे इसी बॉक्स में हम कर देता हूँ। थर्ड स्टेप पे क्या करना है, नाम नहीं लिखूंगा, नाम अपने आप लिख लेना, मैं बोल देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। इजी, ठीक है, वेरी इजी। तो इसको रखेंगे यहाँ पे Na2Cr2O7, ये ले लिया मैंने। साथ में जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ KCl। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ KCl के, सोडियम और पोटेशियम आपस में रिप्लेस करेंगे, यहाँ हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होगा, जिसके लिए 3 स्टेप तक की लड़ाई करेंगे हमने। ठीक है, तो ये था कमर्शियल स्केल पे जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे हम। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयंस बताए थे वो काम आने वाले थे, वो काम आए भी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हम देखते हैं किसका, नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा वो किसका था, पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके बिहाफ पे, उसकी रिगार्डिंग भी मैंने क्या था, चार्जेस लिखवाया भी। ठीक है, चार्जेस थे कौन कौन से, मैग्नेट आयन था, और क्या था साथ में, एक था परमैंगनेट आयन। तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो फॉर्मूला लिख दूं इसका, ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, वो पाउडर्ड क्रोमाइट ओर से बना था, ये बनेगा पायरोल्यूसाइड ओर से, पायरोल्यूसाइड ओर। फॉर्मूला होता है MnO2। ठीक है, 2 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो स्टेप 1 जो इसमें रहेगा वो है कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट नहीं, कौन से, पायरोल्यूसाइड ओर इनटू, पायरोल्यूसाइड ओर को किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, पोटेशियम मैंगनेट में, पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट होगा ये। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि रिएक्टेंट याद रहे, बाय एक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इन 2 की हेल्प से। तो रिएक्टेंट तुम्हारे सामने है, पायरोल्यूसाइड लेना है, KOH लेना है, ऑक्सीजन लेना है। ठीक है, तो कैसे रहेगा ये, हम यहाँ पर ले रहे हैं MnO2 प्लस KOH प्लस O2। ठीक है, देखते हैं, इसका रेशियो रहेगा 2 का, इसका रहेगा 4 का, इसका 2 का। तो 2:4:2 का रेशियो हमने यहाँ पे लेना है। रिएक्शन कैसे चलेगी देखो, यहाँ पे MnO4 जो है 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा MnO4 प्लस O2, सॉरी इसमें एक MnO4 प्लस Mn आ जाएगा हमारे पास। ये यहाँ से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलग निकलते हैं, तो MnO4 जो है इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ सकता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है इस पे। ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज जो होता है तो पोटेशियम जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और ये क्या बनाएगा यहाँ पे, K2MnO4, क्या बनाएगा यहाँ पे, ये K2MnO4। अब यहाँ से देखो 4 हाइड्रोक्साइड है, 4 हाइड्रोक्साइड बचते हैं, यानी कि 4 ऑक्सीजन बचते हैं, यानी कि ये 4 ऑक्सीजन जो है इस बचे हुए Mn के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितने MnO4 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पोटेशियम 4 थे,
चारों के चारों बन गए हमारे पास यहाँ पे। MnO4 दो थे, एक यहाँ पर जो KOH के 4 ऑक्सीजन से बना और दो 4 यहाँ से आए थे। तो MnO4 की स्टोरी MnO4 टू नेगेटिव की क्या स्टोरी है वो क्लियर है ना सभी को, कहाँ से कैसे कैसे डेवलप होगा वो। फिर से देखो MnO2 था, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा MnO4 हो गया, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। MnO4 हो गया तो एक Mn तो बच गया ना यहाँ पे, वो मैंने यहाँ लिखा साइड में। चल KOH था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्साइड है उसके 4 ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएंगे, क्लियरली आ जाएंगे, वो बनाएंगे क्या MnO4 टू नेगेटिव। तो हमारे पास MnO4 टू नेगेटिव के 2 आयंस थे जो 4 पोटेशियम के साथ पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो जाएगा 4 है तो 2H2O, ठीक है 2H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन कम लेंगे हमने, O2 रहेगा सिर्फ, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा कंप्लीट हो गया, हम बना चुके हैं पोटेशियम मैग्नेट। सेकंड स्टेप बड़ा ही इजी है, कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इनटू पोटेशियम परमैंगनेट। सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, क्या लिखा हूं मैं यहाँ पे KMnO4, ठीक है। सीधा फॉर्मूला लिख दिया, बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन, बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन। बड़ा सिंपल सा बन जाता है ये कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ K2MnO4 के 2 मॉलिक्यूल साथ में ले लेता हूँ क्लोरीन, सिंपल क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ से 2 पोटेशियम जाएंगे क्लोरीन के साथ, 2KCl बाहर और यहाँ बनेगा 2KMnO4 प्लस Cl2, सॉरी KCl, 2KCl, ठीक है। तो इस तरह से 2 स्टेप में हमारा पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर हम प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो होपफुली काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो था रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप सिंपली पढ़ भी सकते हो, मतलब उसमें कुछ है नहीं क्या कलर वगैरह वो सब बता रखा है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।